नमस्कार दोस्तों, आज संडे है लेकिन उसके बावजूद मार्केट से एक से बढ़कर एक बड़ी और सारी लेटेस्ट खबर सामने आ रही है। फिर चाहे वो टाटा कैपिटल की लिस्टिंग से रिलेटेड हो, टाटा मोटर्स के डीमर्जर से जुड़ी हो या एचडीएफसी बैंक के बड़े प्रॉब्लम से जुड़ी इंफॉर्मेशन हो। साथ ही साथ आईआरएफसी की तरफ से भी कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही है, वारे एनर्जीज की तरफ से भी आ रही है और इसके अलावा एएसएम लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। आते सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि ये जो टेरिफ्स वाला वॉर हो रहा है, टेरिफ्स वॉर अभी तक ओवर नहीं हुआ है। रीजन सभी को पता है, ट्रंप जी ने जो है हमारे फार्मा सेक्टर को भी नहीं बख्शा, उस पे 100% का टेरिफ अनाउंस करा, जिस वजह से मेजर फार्मा कंपनीज के शेयर में बड़ी गिरावट आई। अब यहां पे जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि काफी जल्द जो है यूएस से और इंडिया के बीच जो भी टेरिफ वाले कॉन्फ्लिक्ट है, इसका एक रेजोल्यूशन आएगा। दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस होंगी और परमानेंटली म्यूचुअली इसको एंड करा जाएगा। अब देखते हैं चीज कब तक होती है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई की जो 1 अक्टूबर को एक मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग के अंदर बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट कर सकता है और 70% चांसेस हैं इसके। एज पर नोमुरा एक काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर को 25 बेसिस पॉइंट का एक कट आ सकता है। 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25%। इतना रेट कट आएगा तो भी भारतीय बाजार के लिए काफी अच्छी चीज है। और आरबीआई की स्टेटमेंट क्या रहती है, चाहे वो यूएस के स्टैंड पे हो या फिर ये रेट कट के स्टैंड पे हो, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आजाद इंजीनियरिंग ने जो है एक $73.47 मिलियन की डील साइन कर ली है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ। डेफिनेटली डील साइज काफी बड़ा है। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर पे आने वाले कुछ दिनों में बाजार डेफिनेटली फोकस दिखाएगा, तो आजाद इंजीनियरिंग पे थोड़ी सी नजर अपनी बना के रखना। अगली खबर की तरफ चलें तो ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ रही है। एक काफी बड़ा सेटबैक यहाँ पे हुआ है। एचडीएफसी बैंक की जो दुबई में ब्रांचेस थी, वहां पे दुबई की जो फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, उन्होंने एचडीएफसी बैंक को बार कर दिया कि आप नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या गड़बड़ हुई है, एचडीएफसी बैंक ने क्या गलतियां करी हैं, ये सब कुछ पता नहीं है। अभी के लिए दुबई की अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया, एचडीएफसी बैंक नए क्लाइंट्स को दुबई के अंदर ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। ये काफी बुरी खबर है और कल मंडे हो सकता है इसका इंपैक्ट एचडीएफसी बैंक के शेयर्स पे पड़े। अगली खबर आ रही है एल्केम लैब्स की तरफ से। एल्केम लैब्स जो है एक ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बेसिकली इनका जो जेनेरिक बिजनेस है, ट्रेड जेनेरिक वाला बिजनेस है, उसको ये अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्केम वेलनेस। तो इन कंपनी ट्रांसफर है, शेयर में कोई दिक्कत होगी नहीं, उल्टा एक अच्छी बात है। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ये खबर आ रही है श्रीराम फाइनेंस की तरफ से। श्रीराम फाइनेंस जो है 300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाला है श्रीराम ओवरसीज के अंदर, तो ये खबर भी अच्छी है। बाजार जो है थोड़ी सी नजर बना के चलेगा श्रीराम फाइनेंस पे। अगली खबर की तरफ चलें तो ये खबर आ रही है जिंदल स्टील की तरफ से। जिंदल स्टील जो है कमीशन करने जा रहा है 5 MTPA ब्लास्ट फर्नेस को ओडिशा के अंदर। तकरीबन कंपनी जो है अपने 12 मेट्रिक टन पर एनम के एक ट्रैक पे है कैपेसिटी अचीव करने की, जो कि ऑलमोस्ट कंपनी करने भी वाली है। तो जिंदल स्टील पे भी थोड़ी नजर हम बना के रखेंगे। अगली खबर आ रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की तरफ से। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है 1000 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, और डेफिनेटली काफी अच्छी बात है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट, एक काफी बड़ा प्लांट ही रहेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे भी थोड़ी नजर आप बना के रखना। अगली खबर आ रही है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की तरफ से। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने तेलंगाना का अपना एक लैंड जो है अपनी एक आर्म को सेल कर दिया 110 करोड़ रुपए में। इनकी कोई सब्सिडरी होगी उससे ही सेल करा है, पैसा कंपनी में आ गया है। और साथ ही साथ में एएमजी इन्फो पार्क इन्होंने एक्वायर करा है 13 करोड़ रुपए में। तो कहीं ना कहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में 2 बड़ी डील्स हुई हैं, तो कल मंडे बाजार इसको भी रेडार पे रखने वाला है। अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये आ रही है चंबल फर्टिलाइजर्स की तरफ से। चंबल फर्टिलाइजर्स के लिए काफी बुरी खबर है। 527 करोड़ रुपए का एक जीएसटी पेनल्टी नोटिस इन्हें मिला है और कंपनी जो है लीगल चैलेंज प्लान कर रही है। मतलब इस नोटिस को ये लीगली कोर्ट के अंदर चैलेंज करने वाले हैं। अब देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो शेयर में एक नेगेटिव ट्रेंड बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगली खबर आ रही है गोदरेज की तरफ से। गोदरेज एग्रोवेट ने जो है एक पैक्ट साइन कर दिया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री कट। ऑल राइट,
अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये खबर आ रही है गोदरेज एग्रोवेट की तरफ से। गोदरेज एग्रोवेट ने जो है एक पैक्ट साइन कर दिया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ। ये पैक्ट की कुल कीमत है 960 करोड़ रुपीस, मतलब 960 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करा जाएगा। डेफिनेटली गोदरेज एग्रोवेट के शेयर्स पे भी नजर बना के रखी जा सकती है। अच्छा, एक काफी बड़ी खबर टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है, जिसकी कुल यहाँ पे रेजिंग 17,000 करोड़ रुपीस की है, वो यहाँ पे 6 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। तो टाटा कैपिटल के आईपीओ पे थोड़ी नजर आप बना के रखना। अगली खबर आ रही है यहाँ पे वेस्टकॉन की तरफ से। वेस्टकॉन ने एक 5 इयर्स का एमओयू साइन कर लिया है अदानी इंफ्रा के साथ। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 5 साल की एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है और कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करा जाएगा। तो वेस्टकॉन के शेयर्स पे भी थोड़ी नजर रखना। अगली खबर आ रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से। कंपनी जो है प्लान करके बैठी है 2000 करोड़ रुपए निवेश करने का अगले 5 सालों के अंदर अलग अलग फेजेस में, और ऑलरेडी कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। तो डेफिनेटली 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है। अगली खबर आ रही है टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर के। फाइनली टाटा मोटर्स का डीमर्जर अब ऑन दी टेबल है। 1:1 का ही डीमर्जर रहेगा, मतलब टाटा मोटर्स का अगर आपके पास में एक शेयर है, नई एंटिटी में भी एक शेयर आपको अलॉट होगा। 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाला है, तो टाटा मोटर्स पे भी नजर रखना। अगली खबर आ रही है वारे एनर्जीज की तरफ से। याद होगा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे वारे एनर्जीज जो है यूएस के अंदर में टेरिफ इवेजन कर रही है। फाइनली यूएस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था इस पे उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स इंपैक्ट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं वारे एनर्जीज के, तो ये एक अच्छी बात है। और वारे एनर्जीज ने भी यही कहा है कि यूएस जो भी हम पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो चल रही है, हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे बैक ऑफ नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है। वारे एनर्जीज पे अभी भी नजर रखना। अगली खबर आ रही है आईआरएफसी की तरफ से। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है एक 12,640 करोड़ रुपए का टर्म लोन एक्सटेंड कर रही है CSPGCL को कोबरा वेस्ट सुपर क्रिटिकल प्लान के तहत। अगली खबर की तरफ बढ़े तो खबर अब यहाँ पे खत्म हो गई है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट की। पहले आपको 3 ऐसी कंपनीज बताने जा रहा हूं जिनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म की एएसएम फ्रेमवर्क के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है। कल 29 सितंबर से जो है ये लागू हो जाएगा। पहली कंपनी है नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड, फिर है राज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, फिर है यूनिशेयर अर्बन इंफ्रा। ये 3 कंपनीज के शेयर्स में अच्छा खासा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो है कल से ही एएसएम लिस्ट का पार्ट बनने वाले हैं, वो भी लॉन्ग टर्म की। अच्छा, कुछ मेन कंपनीज बताता हूं जो कि कल 29 सितंबर को लॉन्ग टर्म की एएसएम लिस्ट से बाहर होने वाली हैं। वैसे तो काफी 15-16 कंपनीज है जिनको बाहर करा जा रहा है। 4-5 मेन कंपनीज आपको बताता हूं। पहली है एयर स्पेस इंडस्ट्रीज, फिर है बिजोय हैंस, फिर है कॉस्मो फेरिट्स, फिर है GEE लिमिटेड, फिर है इंडिया सीमेंट्स कैपिटल। ये कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म की एएसएम लिस्ट से बाहर होने वाली है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब देखिए यही काफी बड़ी खबर आ रही थी। इसके बीच आपको बता देता हूं, अगर आपको डेली स्विंग या स्कैल्पिंग सेटअप्स चाहिए होते हैं, हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। जस्ट आप गूगल पे जाइए और सर्च करना फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS। फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम पे डेली आपको स्विंग और स्कैल्पिंग सेटअप्स मिलते रहते हैं, जो हो सकता है आपके काम आ जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार चेक कर लेना। बाकी देखिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स आप जानते हैं सबसे पहले मैं आपको डिलीवर करता हूं। बाकी चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल के वीडियो के अंदर।